नमस्कार। नमस्कार साथियों, नमस्कार। आज है रविवार। सुबह से सारे कार्य से निवृत्त होकर भोजनों उपरांत कुछ आराम करने से पूर्व कुछ सार्थक बातें। फिर से एक बार लाइव। क्या करें, मैंने कहा था कि कुछ विशेष दिन होंगे तो मैं लाइव आऊंगा। अब भारत एक ऐसा देश है जहां रोज विशेष है। यही तो हमारे देश की खासियत है। हमें आंखें खोलना है और उसको देखना है। आंखें बंद होने से भारत की विशेषता कहाँ दिखेगी। और दूसरी बात, मैं जहाँ हूँ काशी बनारस, वहाँ तो कहा जाता है कि 7 वार और 9 त्यौहार। 7 दिन है या 9 त्यौहार है, तो उसको त्यौहार को महसूस करने वाला होना चाहिए। और बनारसी भी तो होना चाहिए, नहीं तो खा पी के सो, आनंदित रहो, मजा लो जीवन का। तो इसीलिए मैं एक बार फिर आपके बीच आया हूं साथियों, क्योंकि आज कल हमने इशारा किया था, कुछ नैतिकता पर बात की। आज वही दिन है। और किसका दिन है? काशी का दिन है, बनारस का दिन है। इस देश के राष्ट्र ऋषि का दिन है। इस देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण करने वाला उस महान संत का दिन है। इस देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला, गुलामी के बीच एक देवतुल्य पुरुष का दिन है। ऐसे दिन में मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि आज मुझे अवसर मिल गया, मैं आ गया हूं। जी हां साथियों, मैं आपके सामने दोहा पढ़ रहा हूं। और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे लोग इस देश में, हमने कई जगह पर बोला भी है, कई जगह हमने सुना भी है, लेकिन इस दोहों के बीच कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन चूंकि हम बनारस से आपसे बात कर रहे हैं, हमारे पर यकीन कीजिए कि मैं सच बोल रहा हूँ साथियों। 2 दोहा है। मैं बात किसके बारे में बोल रहा हूँ अंदाज़ा लगाइए। कल हमने इशारा किया था साथियों, मैं संत गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बोल रहा हूँ, जिनकी आज पुण्य तिथि है। पवन लिख दिए जन्मदिन। पवन को भी गोपाल पांडे जी के सुपुत्र हैं और वो लिख रहे हैं जन्मदिन। देखिए, अब दुर्भाग्य है, पवन पांडे गोपाल पांडे के, वही गोपाल पांडे जिसने जीवन भर संत परंपरा, महंत परंपरा के सानिध्य में बिता दिया, उनका पुत्र चूंकि कटा हुआ है, लिख दिया जन्मदिन। जन्मदिन नहीं है पवन। संबत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज सनी, तुलसी तजो शरीर। पूर्ण तिथि है बेटा। याद है, हम लोग भंडारा खाते हैं। आज हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग मिलने आ गए थे, मैं उसी में व्यस्त था और मैं देरी हो गया, मैं नहीं जा पाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में नमन करता हूँ, स्थान को नमन करता हूँ। लेकिन बेटा ध्यान दो, तुम तो मत गलत कहो, थोड़ा पढ़ो लिखो, पिता का नाम रोशन करो। तो दोहाई में देखिए कंफ्यूजन होता है। पवन पांडे जैसे आदमी भी कंफ्यूज कर गए साथियों। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म और मृत्यु पर हमेशा विद्वानों में संशय बना रहता है। मुझे बहुत क्षोभ होता है, खास हिंदी विभाग के विद्वानों में भी। ध्यान से सुन लीजिए, उसको गांठ मान लीजिए, और जो कहीं अगर बोले उसको ललकार के उसको ठीक कीजिए। देखिए, श्रावण में ही तुलसी का दोनों चीज आता है, लेकिन अंतर क्या है? 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरे शरीर। शुक्ल पर छाएगा, सप्तमी आएगी, हम लोग उसी तुलसी घाट पर तुलसी जयंती मनाएंगे। पवन विद्वान भी आते हैं। भाई साहब ने पिछली बार बहुत अद्भुत भाषण दिया था, उनका आखिरी भाषण सिद्ध हुआ। तो 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरे शरीर प्रकट होते हैं। लेकिन वही तुलसी
शतायु के बाद संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज सनी, तुलसी तजो शरीर। आज तजो शरीर है, कृष्ण पक्ष है, श्रावण माह है, वही जगह है जहाँ हम लोगों का बचपन बीता, जवानी की दहलीज पार किए, जिम्मेदारी का वहन सीखे, हम लोग जिम्मेदार नागरिक बने। महंत प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी जो हम लोग के मामा थे, माकेराम मिश्र जी को हम लोग अपने नाना को देखे नहीं, बल्कि पंडित अमरनाथ मिश्र जो बहुत महान पखावजी थे, वो हमारे हम लोगों को नाना ही कहते थे। लेकिन उनके सानिध्य को देखते हुए, खड़ा गोस्वामी तुलसीदास के मिट्टी में पलते हुए, वहाँ बचपन बिताते हुए, जवानी की दहलीज पार करते हुए हम लोगों ने देखा है संस्कार को उगते हुए। थोड़ा प्रकाश हम लोग में भी आया है, जिसकी वजह से साथियों बोल पा रहा हूँ और उड़ने उड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए हमें याद है कि वहाँ पर उस स्थान पर बनारस के सब लोग जान ले, मैं जानकारी के लिए भी कह रहा हूँ, बनारस में काशी में 80 गंग जो लिखा है वो अब तुलसी घाट है। उस तुलसी घाट तुलसीदास जी के नाम पर है। वहाँ एक तुलसी मंदिर है। गोस्वामी तुलसीदास जी वहीं रहा करते थे जीवन के अंतिम समय में। उन्होंने अपने कुछ रामकृत मानस से कुछ अंशों का रचना किया था। वो रचना मूल वहाँ रखा हुआ है। उनके हाथ से बनाया, उनके शिष्य के हाथ से बनाया हुआ तुलसीदास जी का दाढ़ी वाला तस्वीर है, जिसको हम लोग ओरिजिनल मानते हैं। तुलसीदास जी द्वारा स्थापित छोटा मंदिर है, जिसको हम लोग गुफा का मंदिर कहते हैं। जिस गंगा जी किनारे बुर्जा है बहुत बड़ा, आप लोग देखेंगे जाके, वहीं पर वो रहते थे, वहीं आराधना पूजा करते थे। ऊपर राम जी का मंदिर स्थापित था। पूरा मंदिर परिसर जहाँ तुलसी के पांव पड़े थे, वहाँ हमारा बचपन, हमारी जवानी पली है साथियों। इसीलिए मैं तुलसी को याद करने का अपना धर्म मानता हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि है, उन्होंने देह त्यागा था साथियों। और उनके बारे में कुछ बातें करके मैं थोड़ा, क्योंकि मैं व्यास नहीं हूँ, प्रवचन करने नहीं आया हूँ। हमारा मित्र कहता है कि तू तो प्रवचन करे लगला। हम कहे नहीं यार, प्रवचन कहाँ कहीला, कुछ बात के कहीला। पढ़ाई लिखाई है, प्रोफेसर हैं, तो कुछ चीज़ों को जोड़ के बताने की कोशिश करता हूँ, अपनी वाणी को पवित्र करता हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आज साथियों वो दिन है जहाँ आज भव्य भंडारा होता है। आम, गुलाब जामुन, पूड़ी, अच्छी सब्जी, सारे लोग जाते हैं, संत आप आसपास के मोहल्ले के लोग, सारे प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग जाते हैं। खूब पालथी मार के पंगत में बैठते हैं, खाते हैं। हम भी बहुत बार खाए हैं। इतना इतना आम का ढेर हमारे मुंह के ऊपर आता था। 30 से 40 आम जवानी के दिनों में खाते थे। पवन पांडे, गोपाल पांडे इनके पिताजी, हम लोगों को भी मामा कहते थे, और खिलाते थे खड़े होकर, और लोग उसको आनंदित होते थे देख के। ये प्रसाद था। और हमारे मामा कहते थे उस समय जब कि अरे भैया देख ला कि बबलू को तबीयत ना खराब हो गई लो, ऐसा भंडारा हुआ होता है साथियों। आज वो दिन है, इसलिए उस दिन पर मैं आज तुलसीदास जी को याद करूंगा और अपने विषय से जोड़ूंगा, राम राज्य से। हमको याद है, आज भी है, तुलसी घाट पर ऊपर कथा हाल हुआ करता है। पहले कथा होता था, अब वहाँ नहीं होता है कथा। उसके दीवालों पर लिखा है, राम राज बैठे थे लोका, हर्षित भय गए सब शोका। वो अंकित है आज भी पेंटिंग से। बचपन के वो यादें दिमाग में साथियों बसा हुआ है। तो मैं तुलसी के राम राज्य और लोक कल्याणकारी शासन, उसका अवधारणा में बात करूंगा आपका। नंबर 1, उसी स्थान पर जो जिसके बारे में बात कर रहा हूं, स्वामी करपात्री जी भी आके माह भर यहां पर रहते थे, चतुर्मास करते थे। उस गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में हमारे मामा महंत प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी बैठा करते थे, और हमारे भाई भी उसके फल को चखे हैं। और स्वामी करपात्री जी भी राम राज्य के बड़े भारी विद्वता थे। उन्होंने राम राज्य और मार्क्सवाद किताब लिखा था। हमको याद है कि अभी मैं एक मैं सम्मेलन में गया था, वहां पर किसी ने किताब को देखा होगा, भारी भीड़ थी, मैं बैठा हुआ था, वो लगा बोलने कि करपात्री जी कोई जानता है, उसके पुस्तक को कोई जानता है। मैं मुस्कुरा रहा था। सचमुच कोई नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था। जैसे ही मैं उठ के बोला कि उस स्वामी करपात्री जी के चरणों में हम भी बैठे हैं, हम लोगों ने दर्शन किया है, बच्चे थे, हमारे भाई बड़े थे, तो उनकी आंखें फटी रह गई। वैसे तुलसी के राम राज्य के बारे में करपात्री जी ने क्या कहा, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और काशी में
तुलसीदास जी ने हनुमान के आराधना को शुरू कैसे किया, थोड़ी इसके बाद चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा मैं करूंगा, आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन अगर बोर भी हो रहे हैं तो मुझे ऐसा कोई परहेज नहीं है, क्योंकि भाई मुझे तो अपने वाणी को पवित्र करना है। साथियों एक बात मैं बोल रहा हूँ, बात शुरू कर रहा हूँ तुलसीदास जी के पवित्र रामचरितमानस से, जो उत्तरकांड से है, वही राम राज्य का न्यू है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कावहूं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ये 4 स्टंजा है रामचरितमानस के उत्तरकांड में। साथियों ये चारों स्टंजा को अगर दुनिया को समझा दिया जाए ना, काशी, हमको गर्व होना चाहिए कि हम काशी में रहते हैं जहां तुलसीदास जी ने इस तरह की रचना को रचा। केवल ये 4 सूत्र है, ये पूरे पूरे वर्ल्ड गवर्नेंस का सिस्टम है, गुड गवर्नेंस का मॉडल है, और इसको तुलसी ने दिया है और लोगों को संकेत किया कि केवल आप यही कीजिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। अगर गवर्नेंस है तो किसी को शारीरिक कष्ट नहीं, किसी को मानसिक कष्ट नहीं, सब तरफ शांति सुख हो, सब अपने अपने धर्म पर राह पर चलते रहें, और सारे नर नारी पर परस्पर प्रीत हो, प्रेम हो। इससे अधिक कोई समाज नहीं है, इससे अधिक कोई गवर्नेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही सूत्र दुनिया को बदल देगा। साथियों आज मैं तुलसीदास जी की उस बात को याद कर रहा हूँ। साथियों भारतीय लोक चेतना में राम राज्य जो है शब्द केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि लोक कल्याणकारी शासन की एक आदर्श कल्पना है। राम राज्य से अगर किसी को परहेज है तो मैं उसको बदल दे रहा हूं, लोक कल्याणकारी शासन कह दीजिए। आदर्श कल्पना तुलसी ने दिया था, जिसकी आज पुण्यतिथि है। साथियों गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में हम लोग को कंठस्थ नहीं है, लेकिन गांव वालों को कंठस्थ होता है, संतों को कंठस्थ होता है, इसलिए प्रवचन दे देते हैं। हम लोग प्रवचन नहीं करते, हम लोग छोटे मोटे अध्यापक हैं, वो भी अर्थशास्त्र के। लेकिन अर्थशास्त्र का अध्यापक अगर राम राज पर काम कर देगा तो उसका जीवन तृप्त हो जाएगा। तो वो एक ऐसा राम राज्य की बात करते हैं तुलसीदास जी मानस में, जहां क्या है, धर्म, न्याय, समानता, प्रेम, शांति और आर्थिक समृद्धि, ये सभी को प्राप्त हो जाए। अब बताइए, रत्नेश जुटे हुए हैं हमारे छोटे भाई, इकोनॉमिक्स के, वो भी प्रोफेसर हैं। बताइए अब आप इसमें धर्म, न्याय, समानता, प्रेम, शांति और आर्थिक समृद्धि, ये इससे बड़ा आर्थिक मॉडल कहीं हम लोग ढूंढ पाएंगे रत्नेश? यही पुरुषार्थ में भी कहा गया कि पुरुषार्थ के बल पर यह काम हो पाएगा। ये सभी को प्राप्त हो, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, समाज को ऐसा सोचना चाहिए, परिवार को इस तरह का संकल्पित होना चाहिए। और साथियों अगर हम आधुनिक अर्थशास्त्र, क्योंकि लोग मेरे पर हंसेंगे कि मैं आजकल धार्मिक हो गया हूं, ऐसा नहीं है। धार्मिक तो हूं ही, लेकिन मैं अनूप मिश्रा वही हूं जो पहले था। भाई चूंकि चला गया है तो मैं इन दिनों कुछ अध्ययन कर रहा हूँ, इसलिए उसका उद्गार व्यक्त करने मेरी मजबूरी हो गई है और मेरी जरूरत भी हो गई है। साथियों ये जो अवधारणा तुलसी का है, यह आधुनिक विकास अर्थशास्त्र, जिसको पूरे के पूरे दुनिया भर के लोग बीएचयू में भी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था या पब्लिक फाइनेंस के नाम से जानते हैं, या वेलफेयर स्टेट के नाम से जानते हैं, वही है। अंग्रेजी में विकास, आप विकास अर्थशास्त्र, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट कर रहे हैं, तो आप मान्य है। तुलसी ने आज से 450 साल कह दिया तो आपके लिए अमान्य हो गया। वेद ने अगर सूत्र बता दिया आपके लिए अमान्य हो गया। ये एक तरह से मानसिक दिवालियापन है। वो भारत में नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन भारत में बढ़ रहा है। इससे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। साथियों दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा का अर्थ क्या है?
सुन लीजिए, डेवलपमेंट का जीवन भर का सूत्र जो पढ़ाते पढ़ाते कई पीढ़ी मर गई, हमको भी पढ़ाना पड़ रहा है। दैहिक ताप है क्या इकोनॉमिक्स की भाषा में? डिजीज, शरीर के रोग। नंबर 1 भूख, जिस पर प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को बांट रहे हैं कि भूख से कोई न व्याप्त हो। राम राज का एक छोटा सा झलक हमारे देश में है, देखिए आंख खोल के। और गरीबी, जिस पॉवर्टी के नाम पर अमर्त्य सेन से लेकर दुनिया भर के लोग नोबेल पाने की ललक करते हैं, वो तुलसी को एक्नॉलेज करने में शर्माता है, ये दुर्भाग्य है। दैहिक ताप ये नहीं होना चाहिए, तुलसी ने कहा, यह आर्थिक मॉडल है। दैविक ताप, दैविक ताप मतलब जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। प्राकृतिक आपदाएं, आपके विकास ने क्लाइमेट चेंज कर दिया, विनाश हो गया। प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, अकाल, महामारी, बाढ़, ये भी नहीं होना चाहिए, तुलसी ने कहा। यानी आप दैविक ताप से भी बचाइए लोगों को, ऐसी व्यवस्था कीजिए। और भौतिक ताप, भौतिक ताप क्या है? जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो गई, उपभोक्तावादी संस्कृति। भौतिक ताप मतलब सामाजिक अशांति, एक दूसरे से युद्ध की जैसे स्थिति, लड़ाई झगड़ा हत्या, जो हमने कल बात की, आज को रिपीट नहीं करूंगा। सामाजिक अशांति, सोशल अनरेस्ट, युद्ध चल रहा है दुनिया में, आप देख लीजिए, युद्ध और असमानता, इनइक्वलिटी, रत्नेश, इनइक्वलिटी। तो दैविक भौतिक तीनों मिला लो ना, तो सारे वेरिएबल्स इकोनॉमिक्स के तुलसी ने दे दिया है। ये हमारे सो कॉल्ड, जो कहते हैं ना कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बल पर संसार चलाने वाले लोगों को वेरिएबल्स की पहचान नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसको पहचानिए। इसलिए जो राम राज्य है, उसको गुड गवर्नेंस हम कह रहे हैं। इन तीनों के दुख का अभाव है, ये दुख नहीं था, राम जी का राज्य था। अगर आप राम राज्य को परिकल्पना करते हैं तो ये तीनों से बचाइए, क्योंकि किसी भी शासन में, किसी भी नीति में इतनी संतुलित और न्याय संगत होना चाहिए कि मनुष्य की भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यही असल बात में असली हैप्पीनेस है, इसी को इंडेक्स बनाना पड़ेगा। और देखिए एक लाइन और है, बहुत सुंदर लाइन है, वो समरसता की लाइन है, जो संघ वाले, जो हमारे संघ प्रमुख बार बार पांच कह रहे हैं, वो असल में ये सब तुलसी का दिया हुआ देन है। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हम आनंद से हैं, हम तो किसी से नफरत करना चाहते नहीं, न करते हैं। अगर परिस्थिति बनती है तो हट जाते हैं, अपने आप नफरत हट जाता है ना। विजयी होना नहीं है तो हार का भय नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होता है। तो सब नर करहीं परस्पर प्रीति मतलब आपसी सद्भाव और सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल, इसका ये चरम रूप है। सोशल कैपिटल पर हम लोग पढ़ाते हैं आजकल। सोशल कैपिटल नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल है, लेकिन उसका इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है अगर आप कैलकुलेट करें। मैं थोड़ा इकोनॉमेट्रिक्स में वीक ना होता तो मैं कैलकुलेट कर दिया होता। इकोनॉमेट्रिक्स या मैथमेटिक्स में थोड़ा मैं सूत्र में कमज़ोर था शुरू से, क्योंकि मैं उस रुचि नहीं थी। मेरे भाव, मैं समस्याओं को ही मैं पढ़ाता था। लेकिन मैथमेटिक्स जानने वालों ने मेरे इस रुचि को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। भाव मेरे, तत्व मेरे, पेपर वो पब्लिश करते थे। तो मुझे अफसोस भी नहीं है था, मुझे लगता था कि चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो प्रसाद मुझसे ग्रहण कर रहे हैं, मेरा दिया हुआ प्रसाद से वो आगे तो बढ़ रहे हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है साथियों। तो ये सोशल कैपिटल है, इसकी प्रोडक्टिविटी मुझसे पूछिए। मैंने अपने इस जीवन में सोशल प्रोडक्ट कैपिटल का बहुत संचय किया है और बहुत लोगों का उद्धार किया है, अनजाने में और जानबूझकर भी। तो कहीं ना कहीं से ये राम राज्य का सूत्र है कि स्वधर्म, ड्यूटी, एथिक्स। मुझे कोई कहा थोड़ी ना है, मेरे टाइम टेबल में थोड़ी ना है, मुझसे मेरे प्रिंसिपल ने थोड़ी ने कहा, मेरे प्रधानमंत्री ने थोड़ी ने कहा, मेरे समाज ने थोड़ी ने कहा कि आज आप तुलसी के बारे में बोलिए। मैं तो स्वधर्म, ड्यूटी बाउंड है। मैंने बता दिया कि तुलसी घाट पर रहा हूँ, तुलसी याद आ गए, तुलसी के प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं बोल रहा हूँ। और श्रुति नीति,
स्पिरिचुअल मॉरल वैल्यूज, ये है मेरे में। तो कहीं ना कहीं से ये सारे तत्व नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल है रत्नेश, लेकिन इसका महत्व को समझो, कितना नुकसान होने से बचता है अगर हम किसी का हार्म नहीं करते हैं। कैलकुलेट करोगे बहुत धन कमा लोगे। हमारे पास बहुत धन है, तुम जैसे लोग छोटे भाई हैं जो हमको बहुत प्यार करते हैं, असीमित प्यार करते हो तुम यार हमको। हमारे सुनील उपाध्याय भैया हमको देख रहे हैं, बड़े भाई के साथी हैं, हमें छोटा भाई मुझे महसूस नहीं होने देते। इससे बड़ा सामाजिक पूंजी क्या चाहिए? ये तुलसी का महत्व था साथियों। इसलिए राम राज का जो मॉडल है ना, उसमें खोजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं बात देता हूँ कि धार्मिक और नैतिक अनुशासन, यानी इसको नैतिक अर्थशास्त्र, मॉरल इकोनॉमिक्स के रूप में जोड़ना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं किसी पद पर नहीं हूँ ना। मैं शिक्षा मंत्री तो नहीं हूँ, मैं कुलपति तो नहीं हूँ, मैं पॉलिसी मेकर तो नहीं हूँ, मैं नीति आयोग तो नहीं हूँ। एक व्यक्ति हूँ, उद्गार है, किसी तक पहुँच जाए जुड़वा दे। मैं तो कह रहा हूँ कि धार्मिक और नैतिक अनुशासन यानी नैतिक अर्थशास्त्र, मॉरल इकोनॉमिक्स को जोड़ा जाए। अर्थशास्त्र की भाषा में यह तुलसी का राम राज है। न्यायपूर्ण और करुणाशील शासन यानी वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। तो न्यायपूर्ण और करुणाशील शासन शब्द जोड़ने से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सब नर नारी करहीं परस्पर प्रीति का मतलब क्या है? इसको किस रूप में देखा जाए? तो इसको जोड़िए, सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी। बच्चों को बताइए कि क्या सोशल कैपिटल का महत्व है, इसको समझाइए। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, इसको जोड़िए। क्या मतलब है? सब लोग मिलकर करें, गरीबी उन्मूलन कीजिए, समावेशी विकास कीजिए, इंक्लूसिव ग्रोथ। बिना तुलसी को जाने, बिना विवेकानंद को जाने, बिना वेद को जाने कर ही नहीं सकते। आपके भाव नहीं है, आप दारिद्र्य को महसूस नहीं करेंगे। हम लोग बनारसी लोग करते हैं, हम लोग सब चीज़ को पढ़ते हैं, हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग के अंदर सेवा भाव है, बताते नहीं है। मॉडलिंग नहीं है ये भाव है, कर्तव्य है, ड्यूटी बाउंड है। और वर्ण आश्रम निज धर्मा, हृदय परम संतोष कर्मा, ये भी लिखा है। यानी ऑक्यूपेशनल जस्टिस, वर्ण आश्रम। कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, तुलसी ने कह दिया है। जो काम कर रहा है अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार उसको न्याय दीजिए। और जॉब की डिग्निटी इसमें छिपा हुआ है। वर्क इज गॉड। ये दुनिया वाले तो सीख लिए हमसे, हम क्यों नहीं सीख रहे हैं? इसलिए हमारे बेरोजगारी शब्द का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए हम स्वरोजगार की बात करते हैं, डिग्निटी की बात करते हैं। तो ऑक्यूपेशनल जस्टिस एंड जॉब डिग्निटी क्या है? वर्ण आश्रम निज 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 धर्मा और हृदय परम संतोष कर्मा। जो आपका कर्म है उसको कीजिए संतोष के साथ और डिग्निटी के साथ। छोटा बड़ा नहीं है। आप किसी रिक्शे वाले के रिक्शे पर बैठ के अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, उस रिक्शे वाले के श्रम को आप हे समझते हैं, तो आपसे बड़ा अज्ञानी मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं है जिसने उस कैपिटल को नहीं समझा जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा रहा है। वो तो देवता है, उसकी पूजा कीजिए। उसने मेहनत से धन कमाया, अपने परिवार का पालन किया, उसको तो आपको प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। हम नहीं करते। लेकिन साथियों, विदेशों में होता है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं गया था मैनचेस्टर, मैं गया था लंदन, मैं गया था कई जगहों पर, लीड्स वगैरह। वहाँ मैंने देखा कि ड्राइवर, कंडक्टर, इस तरह के काम करने वालों को वहाँ के नागरिक थैंक यू और विश करते हैं। मैं आनंदित हुआ कि हाँ, तुलसी यहाँ है। हम तुलसी के देश वाले इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं साथियों? और एक बात और है, घटक है तुलसी मानस में, धेनु चोर नहीं को असुर नाही, सब सन सुखी रहे गृह माही। धेनु चोर, गाय का महत्व। मुझे आश्चर्य हुआ, आज के युग में मैं अपने गांव गया था, मेरे गांव के मुखिया के घर से एक बहुत अच्छी सहवाल गाय चोरी हो गई। 60-70 हजार की गाय थी, बड़ा हल्ला मचा। मुझे आश्चर्य हुआ, गाय का चोरी कैसे कोई कर सकता है? तो तुलसी ने लिखा है, धेनु चोर नहीं को असुर नाही, और सब सन सुखी रही गृह माई। यानी आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक शांति, ये इकोनॉमिक्स की भाषा में है। यह रामराज की परिकल्पना है साथियों। इसीलिए इस बात को समझिए कि हम
किसको याद कर रहे हैं, आज किसका दिन है और किसके प्रति हम कहीं ना कहीं से कृतज्ञ हैं। तुलसी के प्रति राष्ट्र कृतज्ञ हैं। काशी की तो बात ही छोड़िए साथी। इसीलिए राम राज्य में सोशल सिक्योरिटी था। सोशल सिक्योरिटी सरकार की देन है। सरकार की योजनाओं को में खोजिए कि दुखी दलिद्र रोगी के लिए काम है कि नहीं, तो आप खोजेंगे कि है, लेकिन सही इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये समाज का काम है। सर्वसमावेशी स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका की गारंटी का संकेत है राम राज्य तुलसी का। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए, इसको भूलिए मत, इसको जगह जगह जोड़िए। इथिक्स इन इकोनॉमिक्स, ये कोई नई बात तो है नहीं। तुलसी ने कह दिया है कि केवल धन संचय का साधन नहीं है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र धन संचय, धन धन धन, मन मन मन, समझ रहे हैं, और तन तन तन। मन सुखी होगा, तन स्वस्थ होगा, तब अर्थशास्त्र फलेगा। धन से बच नहीं पाएगा कोई। एयर इंडिया का एक विमान ध्वस्त हुआ, अरबपति लोग मारे गए, न धन बचा पाया न कुछ शासन बचा पाया। साथियों, नैतिकता पर ध्यान दीजिए। केवल अर्थशास्त्र धन का संचय ये साधन नहीं है, बल्कि धर्म संगत संपत्ति के सृजन और वितरण का माध्यम है। हम जो कमाते हैं वो वितरित कैसे करते हैं, माध्यम है। और हम जो कमाते हैं वो कितनी ईमानदारी से कमाते हैं, ये अर्थशास्त्र का सूत्र है जो तुलसी ने सिखाया था। हम भूलते जा रहे हैं। पुनः अपील है कि इथिक्स एंड इकोनॉमिक्स पर बात किया जाए। और साथियों, सस्टेनेबिलिटी एंड कंटेनमेंट, मैं बिल्कुल अलग बात कर रहा हूं। मैं कोई प्रवचन, मैं मुरारी बाबू नहीं हूं, न मैं बाबा बागेश्वर हूं। हजारों लोग आते हैं, ठीक है, मन की शांति है, कीर्तन है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन हमारा भी तो कोई फर्ज है। अध्यापक भी तो प्रवचन कर सकता है इस रूप में जैसा मैं करना चाह रहा हूँ। साथियों, आत्मनिर्भरता और संतोष, वरन आश्रम निज निज धर्म, हमने कहा हृदय में परम संतोष करना, यानी हम आत्मनिर्भर बने, किसी काम को छोटा नहीं समझें, डिग्निटी पूर्ण जीवन जिए और स्वदेशी भावना को प्रेरित करें। स्वदेशी जागरण मंच चूंकि से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बार बार इसका नाम लेता हूँ कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी तुलसी का देन है। क्योंकि तुलसी का लोक कल्याणकारी मॉडल आज का भारत में होना चाहिए। जब सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, पर्यावरण संकट और मूल्यों के संकट से जूझ रहा है दुनिया और भारत के कई राज्य, कई प्रांत, तब साथियों तुलसी को याद कीजिए, राम राज्य को याद कीजिए। एक सांस्कृतिक आर्थिक रोड मैप उन्होंने हमको दिया है। हम उसको केवल धार्मिक और प्रवचन हेतु न इस्तेमाल करें, उसको हम सस्टेनेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करें। यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ न्याय संगत शासन की संरचना करता है। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये अद्भुत मेल तुलसी ने सिखाया है। और जो आधुनिक पब्लिक पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे नीति आयोग हो, चाहे जो पद पर बैठे हों, अर्थशास्त्री हों, समाजशास्त्री हों, यदि हम तुलसीदास के इन सूत्रों को गहराई से समझें तो भारत की अर्थव्यवस्था को धर्मनिष्ठा, न्याय निष्ठा और समाज निष्ठा, इस आधार पर हम एक दिशा दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश प्रधानमंत्री की एक करने से नहीं होगा। हर विभाग को, हर लोगों को सोचना चाहिए। काशी विश्वविद्यालय के बैठे हुए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए पॉलिसी मेकर के रूप में कि हमको किस तरह की बात करनी है। साथियों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यों आया हूँ। मैं ये सब बातें करने आया हूँ, राम राज्य के बारे में बात करने आया था। और कहीं ना कहीं से जो उसके मुख्य तत्व हैं, वेरिएबल्स है, नैतिकता, धर्म, अनुशासन, परस्पर प्रेम, गरीबी का अभाव होना चाहिए, व्यवसायिक संतोष, सामाजिक सुरक्षा, शांति, ये सब होना ही चाहिए। क्योंकि सामाजिक सुरक्षा सबसे बड़ा गवर्नेंस का मॉडल होना चाहिए। कोई भूखा ना हो, कोई रोगी ना हो, ये समावेशी विकास का संकेत है। और हमारा गर्व है कि इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। आलोचना के बावजूद 80 करोड़ को लोगों को इसलिए धन भूखा नहीं सोना देना चाहते हैं कि फिर से वो दारिद्र्य की गोद में ना आ जाए। अच्छी बात है,
इसका मैं स्वागत करता हूँ। एज ए टैक्स पेयर मुझे गर्व होता है कि मेरे टैक्स का पैसा कुछ गरीबों को कल्याण के लिए खर्च ईमानदारी से होने लगा, जो पहले नहीं होता था। मुझे संतोष है, टैक्स करता है मुझे संतोष होता है। तो सामाजिक सुरक्षा, नैतिक संपत्ति का निर्माण करना होगा। केवल संचय मत कीजिए, वितरण भी करने की कोशिश कीजिए सही जगह। और आत्मनिर्भरता, वर्णाश्रम भले से खराब हो, आज तो वर्णाश्रम रहने गया है, लेकिन कोई भी, आज तो ब्राह्मण भी बाल काट रहा है, क्षत्रिय भी चर्म का काम कर रहा है, दलित और यादव तो आप देख ही रहे हैं, पूजा पाठ के लिए विवाद हो रहा है। कहाँ अवर्णाश्रम है। लेकिन फिर भी काम को तो छोटा बड़ा मत मानिए, कोई कुछ कर रहा हो वो आत्मनिर्भर है और संतोष को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। यह समकालीन भारत की प्रासंगिकता पर मैं बात कर रहा हूं। आज जब पूरे देश में आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं से कुछ इथिक्स डेफिसिट की बात हो रही है, कुछ ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो रही है, कुछ पर्यावरण असंतुलन की बात हो रही है, तो वहाँ साथियों तुलसी का रामराज याद कीजिए, तुलसी को याद कीजिए। और जो गांधीवादी ट्रस्टीशिप, जो गांधी ने बात किया ट्रस्टीशिप, चाहे अमर्त्य सेन जैसे व्यक्ति जो बाहर विदेश में विदेश के नागरिकता के बाद नोबेल पा गए, जो हमारे सिस्टम की आलोचना करते हैं, तुलसी का नाम लेते, वो भी जो उनका क्षमतावादी दृष्टिकोण है, कैपेसिटी वाला दृष्टिकोण है, कैपेबिलिटी वाला दृष्टिकोण, वो तुलसी का दृष्टिकोण है। और बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सामुदायिक शासन प्रणाली को मानते हैं, गरिमा को मानते हैं। ये हम लोगों ने देखा है साथियों। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आज सिर्फ और सिर्फ तुलसी को इसलिए याद कर रहा हूं कि तुलसी घाट पर रहा हूं, पला बढ़ा हूं। आज उनकी पुण्यतिथि है। मैंने देखा है संस्कृति को पलते हुए, मेरे अंदर सांस्कृतिक बीज का बीजारोपण हुआ था। उस भाव में मैं जी रहा हूं। याद आ गया, अपने विषय के साथ उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं और आपके बीच हूं साथियों। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, स्वामी करपात्री जी, राम राज्य बनाम मार्क्सवाद, राम राज्य बनाम आधुनिक आर्थिक विचार का एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण पैदा करते थे। क्यों स्वामी करपात्री जी हम के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि तुलसी घाट पर वे अपने समय में, जब हम लोग बच्चे थे फिर युवा बने, तो स्वामी करपात्री जी का भव्य कथा का प्रवचन होता था, अद्भुत कथा। और वो जोड़ते थे, विद्वान थे, वे ऐसे संत थे जो वैज्ञानिक तरीके से बात करते थे, आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों के प्रमुख प्रतिभानों को लेकर बात करते थे, तुलनात्मक विश्लेषण करते थे, एक वैदिक विद्वान थे, संत और दार्शनिक थे, जिन्होंने रामराज की परिकल्पना को वर्णाश्रम धर्म, आध्यात्मिक मूल्यों और नैसर्गिक व्यवस्था पर आधारित धर्म प्रधान शासन मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे तुलसी ने किया, वैसे करपात्री जी ने भी किया था साथियों। और रामराज्य की आदर्श अवधारणा भारतीय राजनीति और आध्यात्मिक विमर्श में हमेशा हमेशा, कितना भी लोग इग्नोर करें, प्रेरणा स्रोत रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। और तुलसी और यही करपात्री जी ने कार्ल मार्क्स को चुनौती दी थी, अमर्त्य सेन जैसे विद्वानों को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि धर्म आधारित शासन, राज्य व्यवस्था वेदों और स्मृतियों के अनुसार ही होनी चाहिए। उन्होंने डट कर कहा राज्य और धर्म में कोई विभाजन नहीं है। तो करपात्री जी ललकारा था, कांग्रेस सरकार ने इसको नहीं माना, बहुत अनैतिक कार्य हुए थे। मैं इसको दोहराना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही करपात्री जी और संतों ने श्राप दिया था उस समय सरकारों को। और वो दैवी राजतंत्र के समर्थक थे कि राजा धर्म का सेवक और सामाजिक व्यवस्था का रक्षक होता है। प्रधानमंत्री अपने को सेवक क्यों कहते हैं? वो तुलसी को जानते हैं, करपात्री को जानते हैं। और एक बात लेकिन और है, जिससे आप भले से, मैं मेरा जुबान में मत पकड़ लीजिए कि मैं बोल दिया हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन
किस पीड़ा से करपात्री जी बोले होंगे। वो लोकतंत्र को अस्वीकार कर देते थे उसमें, इसलिए उन्होंने रामराज पार्टी बनाई। करपात्री जी लोकतंत्र को भीड़ तंत्र मानते हैं, जो अधार्मिक निर्णयों को जन्म देता है। और देखिए, पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप देख लीजिए, वही हो रहा है। डेमोक्रेसी मीन्स 5 3+2, अगर ये 3 एक हो गए कमजोर, तो ये मजबूत वाला अलग हो गया, हार गया। ये ना होना चाहिए, नहीं हो रहा है। भीड़ तंत्र, जो भीड़ कह दिया वो पॉलिसी बन गई, जो भीड़ कह दिया वो डिमांड पूरी हो गई, भीड़ कह दिया एडमिशन हो गया, भीड़ कह दिया इलाज हो गया, भीड़ कह दिया न्याय हो गया। भीड़ तंत्र नहीं है, इसीलिए वो लोकतंत्र से चिढ़ते थे, जैसे गांधी भी चिढ़ते थे वकीलों से, रेलवे से और बहुत सारे प्रणालियों से। इसी चिढ़ का वजह था। लेकिन हमको चिढ़ना नहीं है, हमको आज के दौर में भीड़ तंत्र वाला लोकतंत्र नहीं चाहिए। इसीलिए सभी को जागरूक, सभी को शिक्षित और सभी को सही मायने में वोट देने का अधिकार जो है वो सही जगह कैसे पड़े, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए साथियों, करपात्री जी ने व्यक्तिवाद बनाम कर्तव्य आधारित सामूहिकता पर जोर दिया। धर्मनिरपेक्ष भौतिकवाद बनाम पवित्र व्यवस्था की बात की। पूज्य संचय बनाम संतोष की बात उन्होंने भी किया। और लोकतांत्रिक समानता बनाम धर्मानुकूल पदक्रम, धर्म के अनुसार पद दे दीजिए, जो योग्य हो उसको योग्य जगह बैठाइए। ये करपात्री जी का अध्ययन था, जिन्होंने कहा था। और शिक्षा, तुलनात्मक शिक्षा वगैरह की बात करते थे और कहते थे कि आध्यात्मिक रूप से रिक्त शिक्षा बेकार हो जाएगी और नैतिकता, आध्यात्मिकता, सामाजिक कर्तव्य को एकीकृत करके करपात्री जी ने स्थायी विकल्प दिया तुलसीदास जी के सौजन्य से साथियों। इसीलिए आज ये दोनों को याद करना जरूरी है, जो समकालीन प्रासंगिकता है। हमने बार बार कहा कि नैतिक संकट, जो मैंने कल बोला, ये सारी की सारी को देखते हुए श्रद्धा और समरसता पर आधारित एक वैकल्प हमको ढूंढना पड़ेगा। भारत को भारत बने रहना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, भारत की समाज व्यवस्था भारत की समाज व्यवस्था होनी चाहिए। भारत दुनिया से अलग दिखना चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया से अलग है। मैं बार बार बोल रहा हूँ साथियों। इसीलिए आप करपात्री जी के रामराज और मार्क्सवाद में ढूंढिएगा तो हमारे बहुत सारे मार्क्सवादी मित्र हैं, हमारे बीएचयू के हमारे ही साथी हैं इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से, हमेशा बात होती रहती है। वो मार्क्सवाद अपनी जगह है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। वो तो मार्क्सवाद द्वंद्व करता है, वर्ग संघर्ष करता है, राइट बेस्ड अप्रोच है। क्या उसकी हम बात करें? वो तो नक्सल पैदा कर देता है। तो हिंसा और नक्सल पैदा करने तक द्वंद्व जाए अपने जीविका के लिए, अपने अर्थव्यवस्था के लिए, तो बेकार है। रामराज्य कहता दिव्य, अनुशासित और धर्म प्रधान व्यवस्था। इसी चीज को आप प्रेम से लीजिए, सामूहिकता से लीजिए। जरूरी थोड़ी है कि वर्ग संघर्ष हो। इसको वो विरोध करते थे। तो हम कैसे नक्सल को, कैसे आतंकवाद को और कैसे द्वंद्व को हम सही माने, जो मार्क्सवाद कहता है। ठीक है भैया, आपने वही डेमोक्रेसी के नाम पर, वही भीड़तंत्र के नाम पर आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में काम किया, एक नक्सलवाद बेल्ट बना दिया, वो ठीक है। लेकिन वो आपका तत्कालिक प्रयास रहा होगा, अब उसको कोई नहीं मानेगा। हिंसा का बर्दाश्त दुनिया न करेगी, न देश करेगा। इसीलिए तुलसी ने कहा कि नहीं, हमको राम राज्य चाहिए, मार्क्सवाद नहीं चाहिए। इसलिए जो मार्क्सवाद था उसको करपात्री जी, मैं अपने मित्रों को सुना रहा हूँ, अगर हो सके तो सुनिएगा हमारे मित्र, मार्क्सवादी मित्र भाई, कि करपात्री जी जो दृष्टिकोण था मार्क्सवाद का, वो था नास्तिक और भौतिकवादी विचारधारा। अब नास्तिक भी है, जब नास्तिक है तो आप परिवार को मानेंगे, आप तो इंडिविजुअल हो गए, ना आप सृष्टि को मानेंगे, ना परमेष्टि को मानेंगे, ना आप देवता को मानेंगे, तो आप तो नास्तिक हो गए। और अब भौतिकवादी विचारधारा कि आपको केवल जल जंगल जमीन पर अधिकार चाहिए, तो आप तो भौतिकवादी विचारधारा का हो गए। ये करपात्री का वचन है। और दूसरा वर्ग संघर्ष,
और ऐतिहासिक नियतवाद पर आधारित। आप वर्ग में संघर्ष करवाएंगे, अमीर गरीब लड़ाएंगे, दलित सवर्ण लड़ाएंगे, अनुसूचित जाति दलित लड़ाएंगे, ओबीसी के आपस में लड़ाएंगे, तो आप तो वर्ग संघर्ष पैदा करने वाले लोग हैं। ये तो गड़बड़ है, इसलिए उसका भी विरोध है। और वर्ण और धर्म को आर्थिक नीतिवाद से खारिज करता है और सामाजिक व्यवस्था के विघटन की क्रांतिकारी प्रवृत्ति पैदा करता है। ये मार्क्सवाद है, करपात्री जी कहते थे। इसीलिए अगर श्रेणी की बात किया जाए तो जो अस्तित्व दृष्टि है वो करपात्री जी राम राज्य में बोलते थे, वो कहते थे आध्यात्मिक है, यानी सनातन धर्म पर आधारित, और मार्क्सवाद के लिए बोलते थे कि भौतिकवादी है, द्वंद्वात्मक है। सामाजिक संरचना के बारे में बात होती थी तो कहते थे वर्णाश्रमी है, अनुशासित और श्रेणीबद्ध है, और उनके लिए कहते थे कि अधिकार आधारित और नक्सलवाद है। आर्थिक दृष्टिकोण से करपात्री जी राम राज्य के लिए बोलते थे कि कर्तव्यधारित है, संतोष प्रधान है। और मार्क्सवाद क्या करता था? अधिकार आधारित, पुनर्वितरण में केंद्रित। मानव स्वभाव में कहते थे कि राम राज्य में हम कर्म प्रधान है, कर्मणाध्यास माफरेसु कदाचनम, महाभारत। और नैतिक और आत्मसंयमी है। और मार्क्सवादी क्या है? वर्ग नियत, पीड़ित वर्ग, रोते रहना, सॉल्यूशन नहीं देना, समस्या 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 समस्या, सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन। तुलसी करपात्री लीजिए ना। इसलिए साथियों, रामराज्य नैतिक अर्थशास्त्र को समर्थन देता है, जहां अर्थव्यवस्था का आधार धर्म हो, लोभ नहीं। मार्क्सवाद पूंजीवाद की आलोचना करता है, परंतु आध्यात्मिक आधार विहीन होने से इसकी परिणति अक्सर अधिनायकवादी चीन और भौतिकवादी होती है। चीन देख लीजिए, अधिक नायकवादी है, उसने तो कब्जा कर लिया चारों तरफ। करपात्री जी का धार्मिक मॉडल साथियों पोस्ट ग्रोथ इकोनॉमिक्स, स्पिरिचुअल वेलबींग इंडेक्स एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण संतुलन, ये सारे जो विचार आधुनिक में इससे मेल खाता है। तुलसी कोई करपात्री ने लिया है, दोनों का मेल मैं बता रहा हूं कि ये असल में पोस्ट ग्रोथ इकोनॉमिक्स का मॉडल है। स्पिरिचुअल वेलबींग इंडेक्स जो लोग बात करें वो तुलसी और करपात्री जी हैं, और जो पर्यावरण संतुलन की बात करती है हम लोग कह के छोड़ चुके हैं, लेकिन 21वीं सदी में इसकी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। साथियों, आज जब विश्व नैतिक संकट, आर्थिक विषमता और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, तो करपात्री जी का और तुलसी के राम राज्य एक ऐसा विकल्प हमारे पास मौजूद है। भूटान का सकल राष्ट्रीय सुख देख लीजिए, जिसको उसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कह दिया। हम अभी जीडीपी में अटके हुए हैं। और भारत की धर्मनिष्ठ परंपरा, ये सब मेल खा रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। हमें अपने को पहचानना होगा। और चलते चलते तीसरा पक्ष, जैसे हमने कहा ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तीसरा पक्ष है तुलसीदास जी और काशी का क्या संबंध है। तुलसीदास जी साथियों जीवन के अंतिम क्षण यही रहे हैं, और हमने आपको मैं दिखा रहा हूं, ये किताब है मानस मंथन। इसको एक इकोनॉमिस्ट जो शोध जो दिलीप जी थे, वो दिल्ली के एक शोध, उसमें इकोनॉम बहुत अच्छा रिसर्चर हैं, अंत में जीवन के अंतिम सत्य उन्होंने पा लिया और मानस मंथन करके ये एक तरह से पुस्तिका जर्नल के रूप में निकाल रहे हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, तो मैंने तुलसी, संकट मोचन मंदिर और हनुमान जी की व्याख्या अपने ढंग से करके उनको छापे, कहे कि बहुत अच्छा लगा, जिद किया, मैंने लिख दिया। तो मैं कुछ उसकी बात करके समाप्त करता हूं कि कहीं ना कहीं से साथियों, जो गोस्वामी तुलसीदास जी और काशी का संबंध है, अभूतपूर्व है, गहरा है और आध्यात्मिक रूप से पुष्पित होता है। हमें याद रखना चाहिए, केवल मैं ही नहीं जुड़ा हूं, पूरे काशीवासी जुड़े हैं तुलसी से। तुलसीदास के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान का विश्लेषण कर दीजिए ना, तो आप अमर हो जाएंगे। भक्त योगिन काशी की पहचान कैसे उन्होंने दिया, मंदिरों से संबंध, तुलसीदास घाट पर रहना, रूढ़िवादियों से टकराना, ये तुलसीदास की पहचान थी। 1532 से 1623 आसपास के थे और भारत के महानतम संत कवियों में से एक थे। इनका नाम हिंदू धर्म में की आध्यात्मिक राजधानी काशी, हमारी राजधानी काशी,
से हम लोग जुड़े हुए हैं। रामचरितमानस के हमने कहा ना कि अंश की रचना की, यहीं रहे। तुलसी घाट उनका निवास स्थान है, उसकी शिष्य परंपरा में हमारे महंत परंपरा है, जिसमें जो हम उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे ममहर है वो। साथियों, आरंभ के समय में उत्तर भारत की तीर्थ यात्राओं के बाद तुलसीदास जी यहाँ आए थे, कई जगह भ्रमण किए, और शुरू में गरीबी देखा। संस्कृत ग्रंथों के स्थान पर लोक भाषा का लेखन किया, तो यहाँ के ब्राह्मण, बदनी के ब्राह्मण का बहुत विरोध किए, बड़ा गाली गुप्ता दिए। अक्सर बनारसी ऐसे ही होते ही हैं, लेकिन बनारसी ही तुलसी को तुलसी भी बनाते हैं, मालवी को मालवी बनाते हैं, आलोचना नहीं है, लेकिन ऐसा संघर्ष होता रहता है, विरोध करना पड़ा। और जन साधारण की श्रद्धा, जो बनारस असली बनारसी हैं, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि असली बनारसी और नकली बनारसी, केवल आलोचना करने वाले नकली बनारसी, समालोचना करने वाले असली बनारसी। कौशल असली बनारसी थे। हम उनके स्थान पर बैठ के मैं भी बनारस के उस भाव को असल में बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं से तुलसी को पारंपरिक पोंगा पंडितों का विरोध सहना पड़ा, लेकिन यहाँ के जनसाधारण की श्रद्धा ने यही सहारा दिया। वही तुलसी घाट है जहाँ गंगा तट पर तपस्या और लेखन करते हुए उन्होंने सादा तपस्वी जीवन बिताकर संवत 1680 गंग के तीर श्रावण श्यामा 30 सनी तुलसी तजो शरीर, आज ही त्यागा है शरीर को। ये मैं जोड़ रहा हूँ साथियों। और जो महान कृति थी, उन्होंने रामचरितमानस तो लिखा है, विनय पत्रिका भी लिखा गहन भक्ति और संघर्ष के क्षणों में, हनुमान बाहुक भी लिखा, कवितावली भी लिखा। तो काशी में रचित अनेक रचनाएं उन्होंने की, जिससे उनका श्री राम और हनुमान के प्रति गहन श्रद्धा दिखाई देता है। साथियों, आध्यात्मिक प्रभाव और सामाजिक सुधारक के रूप में उनको हम जान सकते हैं। वो कर्मकांड की बजाय, कर्मकांडियों का विरोध वो भी करते थे, कर्मकांडी ने उनका विरोध किया। कर्मकांड के बजाय व्यक्तिगत भक्ति पर बल देते थे कि भाई अपने को सुधारिए। हमारे मामा कहते थे कि भैया सीताराम कहते वह तर जीवा। हमारे मामा छोटा सा गुटका लिए रहते थे। 2013 में निधन से पहले हमको याद, हम लोग बैठते थे, इतना छोटा गुटका लिए रामचरितमानस का। कोई दुनिया का शख्सियत आए, बिल गेट्स वगैरह से भी ऐसे ही मिलते थे वो, कोई ताम झाम नहीं था। कोई समस्या मामा हमारे पन्ना उलट के तुलसी के इस दोहा और चौपाई से सूत्र बता के उसको समस्या मुक्त कर देते थे। अद्भुत परंपराओं का द्योतक है ये तुलसी घाट, तुलसी मंदिर की परंपरा साथियों, जहां कर्मकांड की बजाय व्यक्तिगत भक्ति पर बल दिया जाता था। आध्यात्मिक ज्ञान का लोकतांत्रिकरण किया गया। अगर हम सही हैं तो अधिक से अधिक लोगों को सही किए। इसीलिए साथियों, घाटों पर खुला प्रवचन तुलसी उस समय भी करते थे, आज वो परंपरा है, और अपने विचारों को उन्होंने फैलाया था। मंदिर, संकट मोचन मंदिर और संस्थागत विरासत तुलसी घाट तुलसी की देन है। तुलसी घाट पर रहते थे, परंपरा चल निकली, और संकट मोचन जहाँ स्थान है वहाँ हनुमान जी ने उनको दिव्य दर्शन दिया। स्वयं भी भगवान हनुमान आ गए, जिसकी दुनिया में चर्चा है। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव और विरासत है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। सभी काशीवासियों को, सभी देशवासियों को जान के विश्व में फैलाना चाहिए। साथियों, कहीं ना कहीं से उनकी वजह से ही बनारस में रामलीला और कृष्ण लीला का प्रवचन हुआ। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं था कि राम और कृष्ण एक साथ होते थे। तुलसी ने रामलीला का भी, कृष्ण लीला का भी अद्भुत लीला शुरू करवाया, जो आज भी जारी है। वो जो लोग लंका पर रो रहे थे ना, विधवा विलाप कर रहे थे ना कि लस्सी लस्सी लस्सी, असल में लस्सी नहीं है, वो लंका का रामलीला का मैदान है, जहाँ राम और सीता का मिलन होता है, रावण हरण करता है, युद्ध होता है, चारों फाटक की लड़ाई होती है, मेघनाथ और संवाद होता है, लक्ष्मण की शक्ति होती है। यही कौशल भाई हमारे राम बनते थे, विलाप करते थे, रोते थे तो पूरा देखने वाले रोते थे। हमारे मामा भी आंखों में आंसू बहा के रोते थे। इतना अद्भुत राम का वो पाठ खेलते थे, मुझे याद आ रहा है। तो वो जो रामलीला का प्रदर्शन वो परंपरा बन गया। तुलसी घाट की रामलीला भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित रामलीलाओं में से एक है। मुगल काल के धार्मिक संकट के समय
उसने बचाया शहर को, देश को। यानी तुलसीदास और काशी के बीच साथियों बहुत ही भयंकर, बहुत ही पारस्परिक और परिवर्तनकारी संबंध था। और जब वो आए थे काशी, तो उस समय साथियों काशी में हनुमान मंदिर बहुत कम थे। शिव की नगरी थी, महादेव की नगरी थी, हर हर महादेव काशी था। शिव काशी के कण कण में विराजमान थे। तुलसी को शिव की नगरी में हनुमान को स्थापित करना था। हृदय में राम हनुमान थे तुलसी के, उनको तो मानस आदेश मिला था, शिव का ही आदेश था। तुलसी ने पुराणों, भारतीय धार्मिक ग्रंथों, उस सारे के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि भैया लोग, शिव के नगरी में जो हनुमान हैं वो भी शिव के ही अवतार हैं, वो भी अवतार है शिव के। फलतः काशी में शिव के साथ हनुमान को भी रहना चाहिए, ये तुलसी ने कहा। यही मैंने लिखा इसमें। और तुलसी ने कहा कि शिव की तरह काशी हनुमान की भी प्रिय नगरी है। इसलिए आश्चर्य यह होता था कि तुलसी ने काशी के अनेक मंदिरों और देवस्थानों का तो उल्लेख किया, लेकिन हनुमान के किसी मंदिर का ही लोग क्यों नहीं किया था, जबकि उनके आराध्य हनुमान थे। तो हम लोगों ने शोध किया था, भैया भी हमारे साथ थे, हम भैया के साथ ही हम लोग काम करते थे। शिव प्रसाद मिश्र, उनका रुद्र काशिके की एक पुस्तिका थी, उसमें तुलसी के जीवन पर आधारित उपन्यास राम बोला राम बोले में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने गोसाई तुलसीदास नामक अपने ग्रंथ में यह स्वीकार किया कि तुलसी अपने आराध्य हनुमान के दास थे और दासत्व के अनुशासन का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। इसलिए तुलसी की असीम विनम्रता थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो कहते थे उस किताब में, उनके अनुसार गंगाराम ज्योतिषी, देखिए नाम मैं कोट कर रहा हूं, शोध है ये हम लोगों का, गंगाराम ज्योतिषी से प्राप्त 1200 रुपए में, 400 साल पहले की बात है, तुलसी ने 12 हनुमद विग्रहों की स्थापना की। 12 हनुमद, ये मैं जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं साथियों। 1200 रुपए में 12 हनुमद विग्रहों की स्थापना की। नाम भी सुन लीजिए कौन कौन थे। हनुमान फाटक, वृद्धकाल, राज मंदिर, पंचगंगा, कर्ण घंटा, नीची बाग, मणिकर्णिका घाट, मीर घाट, हनुमान घाट, तुलसी घाट वाला जो जहाँ रहते थे, तुलसी घाट, भदैनी में भी वही एक और मंदिर है, और नरिया जहाँ हम लोग रहते हैं उसके बगल में मंगलकर्ण के नाम से। लेकिन साथियों आश्चर्य क्या था, संकट मोचन के नाम इसमें नहीं था। तो लोगों को बेचैनी हुई। इसका मतलब ये हुआ साथियों, जो सच है कि संकट मोचन जी का जो विग्रह है वो तुलसी द्वारा स्थापित नहीं है, बल्कि वो स्वयंभू विग्रह है। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने वहाँ पर साक्षात दर्शन किया, इसीलिए संकट मोचन बना। इसलिए साथियों जिस रूप में उन्होंने दर्शन दिया उसी रूप में वो उनका विग्रह हो गया। ये महत्ता है यहाँ की। और आप समझ लीजिए कि तुलसीदास जी जब स्वर्गवास हुआ था उस समय, संबत 1600 ईयर हमको नहीं याद है, लेकिन 10 वर्ष बाद हमको लग रहा है संबत 1989 वगैरह में समर्थ गुरु रामदास काशी आए थे। उन्होंने भी करीब 12 हनुमान विग्रहों की स्थापना की, उन्होंने अलग किया। तो उसका विग्रह कौन से थे, इनकी खोज अभी भी हम लोग खोज रहे हैं, कोई खोज नहीं पाया है। तो गुरु रामदास ने भी देश भर हनुमान आराधना को प्रचारित किया था यहीं से जाकर, और महाराष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी ने इसको बचाया। रामानंद, तुलसी, रामदास, इस सब के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसके हम लोग कर्जदार हैं, वो महामानव थे। उन्होंने भी हनुमान जी की आराधना का उद्घोष किया साथियों, जान जाए लोग, यहाँ के लोग। मालवीय जी हनुमान जी को 7 लोगों में अमर मानते थे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीव। अब महामना ने उद्घोष किया इसको साथ कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ये मालवीय जी का उद्घोष लिखा हुआ है। ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, हर जगह कथा बोलिए, गांव गांव कथा होना चाहिए।
और गांव-गांव घूमकर हनुमान जी की प्रशस्ति गाने वाले लोग होना चाहिए। ये महामानव का दिन है और आज हम लोग आज के दिन है, कैसे तुलसी को याद न करें साथियों। और कई हनुमान विग्रह को पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी स्थापित किया, उसको भी खोजना है विद्वानों को। और महामना के नगर में शक्तिशाली हनुमान सेना तैयार की गई थी। उनके द्वारा आयोजित हनुमान जयंती जलसों में 25 से 30 हजार ग्रामीण शामिल होते थे। आज भी विश्व में कई जगह हनुमान जी के मंदिर उस समय के थे जिसको मालवीय जी ने छुआ नहीं, किसी मंदिर को छुआ नहीं था साथियों। अंग्रेजों से लड़ गए थे, जुलूस का नेतृत्व मालवीय जी ने किया था। और उस समय नेतृत्व मालवीय जी के साथ हम लोगों के जो नाना या महंत परिवार के जो हम लोगों के महंत परंपरा के लोग थे, उस समय के महंत लोग भी कर रहे थे साथियों। तो अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास जो महंत परंपरा जिसका एक स्वरूप है, ये सारे के सारे इतिहास यहाँ मौजूद हैं, इसको जानना चाहिए। संवत 1825 के एक बनारसी कजरी पुस्तक लिखी थी, देखिए उसमें कैसे वर्णन मिलता है। घोड़ा चढ़ चढ़ कर चपरासी आया, संकट मोचन में नाका बंधवाया, बाबा गिरधारी तुलसी राम ने चपरासी को खूब भगाया, तुलसी दल का भोग लगाया, राम राम जय राम सुनाया, तुलसी लडुआ भोग लगावे, धूप और नैवेद्य चढ़ावे, लगल भीड़ बाबा के द्वारे, हंसी हंसी मनवा राम पुकारे, शब्द कीर्तन खूब जमल बा, कथवा सुन से मन हर्षल बा। ये सब लोक मंगल की बात हम लोगों ने खोजा है और इस किताब में हमने प्रस्तुत किया था। 1920 में संकट मोचन जी में कोई घटना घटी थी साथियों, एक हम लोगों ने खोजा था। अंग्रेजी सिपाहियों ने वहाँ नाकाबंदी की थी, अंग्रेजों का सरकार था, और कविता में गिरधारी दास और तुलसी राम के नाम हैं। ये संकट मोचन महंत परंपरा के महंत हैं, इन्होंने अंग्रेज सिपाहियों को भगाया था, ये लिखा है वहाँ पर। ये सारी बातें इस जगह की देन है। कितना बोलूं, कितना सुनाऊं, बहुत सा चीज़ें हमारे पास है, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज तुलसीदास जी का दिन है, उनकी पुण्यतिथि है। तुलसी मंदिर पर आज भव्य भंडारा का आयोजन किया गया, हजारों लोगों ने खाया, प्रसाद लिया। हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे यहाँ घर पर कोई मिलने आने वाला था, मैं वंचित हुआ। उस प्रसाद से वंचित होने की वजह से मैं अपने भाव का उद्गार करके उनको नमन करता हूँ और आप सभी को शुभकामना देता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।